नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सुपस्थाहोयं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वरे अरिहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। सात तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धांत कैसे होता है, वो उसका स्वरूप हम लोग पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा तक हम लोगों ने बंध तत्व का अयथार्थ श्रद्धांत यहाँ तक की चर्चा पूरी की थी, है ना। अब हम लोग संवर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धांत या संवर तत्व संबंधी भूल, ये क्या होती है, इसको अपन समझेंगे। मेरी आवाज बराबर आ रही है आप लोगों को? ठीक। एक बार थोड़ा शॉर्ट रिवीजन कर ले, बड़े दिन बाद मिले हैं सब। शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। सात तत्व संबंधी भूल हम लोगों ने पढ़ी थी। उसमें सबसे पहले जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। इसमें बहुत सारा था। क्या क्या बातें आई थी इसमें कि जीव और अजीव इन दोनों का स्वरूप ही नहीं समझना, इन दोनों का विपरीत श्रद्धान होना। जीव को अजीव मान लेना, अजीव को जीव मान लेना, ये जीव तत्व और अजीव तत्व की भूल। देखिए, बाकी के सब तत्वों की भूल तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल बताई और जीव और अजीव की साथ साथ बताई। यहाँ पे ऐसा नहीं बताया कि जीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धांत अलग और अजीव तत्व संबंधी भूल अलग। क्यों? क्योंकि जिसको जीव तत्व की भूल है उसको अजीव तत्व की है ही सही, जिसको अजीव तत्व की है उसको जीव की है ही सही, दोनों की साथ में ही भूल होती है। ठीक है। तो शरीर में अपनापना मानना, शरीर में हूँ, मैं शरीर को चलाता हूँ, है, शरीर का कर्ता मैं हूँ, ये वाणी मेरी, जो बोलता हूँ ये मैं बोलता हूँ। ऐसे इस प्रकार से ये सारी बातें हमने देखी थी कि शरीर के उद्गल के कार्य को अपना कार्य बनाना, अपना स्वभाव भूल जाना। अपना स्वभाव होता है ज्ञाता दृष्टा रहना, जानना देखना। उस स्वभाव को भूल करके अपना स्वभाव क्या बना लेता है? अपना स्वभाव बना लेता है मैं खाना बनाने वाला हूँ, मैं मैं जॉब करने वाला हूँ, मैं परिवार चलाने वाला हूँ। समझ में आया ना? तो ये जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धांत था। आइए आगे। आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धांत की आश्रव भाव और जीव का जो भाव है, उन दोनों में एक पना मान लेना। मोह राग द्वेष, ये आश्रव भाव है। कषाय आश्रव भाव है, वो आश्रव भाव को अपना स्वभाव मान लेना और उनका नेचर नहीं मानना। अरे, राग द्वेष मोह, ये सब तो कर्मोपाधि जन्य लिखा है ना, कर्मों से उत्पन्न होते हैं। कर्मों से उत्पन्न हुए मतलब पुद्गल के हुए जीव में। अब बात है ना, देखो कि होते जीव में ही है और उस समय जीव का ज्ञान और आश्रव होते दोनों साथ साथ में मोह राग द्वेष। पर भूल क्या हुई कि जीव के भावों को अलग नहीं जानता और पुद्गल के भावों को अलग नहीं जानता, दोनों को एक ही जानता मानता है, इसलिए उनकी भूल हो जाती है। समझ में आया? इस प्रकार ये आश्रव तत्व की भूल देखी थी। बंध तत्व संबंधी भूल। बंध तत्व संबंधी में देखा था कि आश्रव भावों से ज्ञान वर्ण आदि कर्मों का बंध होता है और उन जो कर्म बांधे थे, वो कर्मों का जब उदय आता है तब क्या होता है कि ज्ञान वर्ण का उदय आएगा तो ज्ञान कम होता है ना। अंतराय का उदय आएगा तो क्या होगा कि अपनी जो इच्छा हो वैसा अपने को मिलता नहीं है। बराबर लिखा ना, चाहा हुआ ना होना। ऐसे ही वेदनी कर्म का उदय आता है तो सुख दुख के कारण मिलते हैं। आयु कर्म का उदय आता है तो शरीर का संयोग बना रहता है, जहाँ आयु कर्म का उदय पूरा हुआ शरीर से संयोग छूट जाता है। तो बंध तत्व की भूल क्या है कि जो कर्मों का बंध हुआ था
जो कर्म हमने बांधे थे उनका नेचर नहीं पहचानता। हमारे साथ ये जो कुछ भी चल रहा है, शरीर अच्छा मिला, शरीर दुबला मिला, पतला मिला, परिवार वाले अच्छे मिले, किसी के परिवार वाले उसको अच्छे नहीं मिले, किसी को बच्चे बहुत आज्ञाकारी मिले, किसी को बच्चे बड़े क्या बदतमीज मिले, सुनते ही नहीं है, हम तो परेशान हो गए। अब ये सब क्या है कि इनके होने में तो मूल कारण कर्म है। कौन सा कर्म? जो हमने ही बांधा था। अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है? हमारे साथ आज जो कुछ भी हो रहा है ये तो अपन ने ही पहले बांधा था, वो था ना। मेरा शरीर बड़ा दुबला है, तो ये क्या है, किसकी वजह से दुबला है? भोजन की वजह से। तो लाओ हम ढेर सारा भोजन कर लेते, फिर भी मोटा नहीं होता। कि भैया इसमें मूल कारण कर्म है। शरीर की रचना, बाहर के सहयोग, मेरी बुद्धि बड़ी कमजोर है या मेरी बुद्धि बड़ी अच्छी है, तो इस इन सब का मूल कारण तो कर्म है। अब उस मूल कारण को तो पहचानता नहीं कर्म को। क्यों? क्योंकि कर्म दिखाई नहीं देते। अरे कर्म दिखाई दे तो कर्मों को पहचाने। कर्म तो दिखाई नहीं देते, तो क्या करता है ये कि इसको कर्म तो दिखा नहीं, इसको पता ही नहीं चला कि ये सब हो किसकी वजह से रहा है, तो इनका कर्ता खुद बन के बैठ जाता है। मैंने किया, मैं शरीर को चलाता हूँ, मैं इतना अच्छे से मेंटेन करके रखता हूँ। हैं? हम तो 60 साल के हो गए फिर भी लगते नहीं है हम 60 साल के हैं। हमने इतना मेंटेन करके रखा है इसको। ये बंध तत्व संबंधी कूद है। हमने जो अनादि से कर्म बांधते आ रहे हैं, उनका जो उदय आया, उस उदय में कर्मों को क्रेडिट नहीं दिया और अपन ने सारा क्रेडिट रख लिया। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, खुद को कर्ता नहीं मानता है तो दूसरों को कर्ता मान लेता है। इसने किया, इसकी वजह से दुखी हुआ, इसने मेरे को परेशान किया, ये नहीं होता तो मेरे साथ कभी ऐसा होता ही नहीं, तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हो चुके। अरे उसकी वजह से नहीं, वो तो जो कर्म का उदय आया था ना, उसमें तो वो खाली वो है, पोस्टमैन है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आपके घर में एक पोस्ट आए, आजकल तो नहीं आते, कम आते, आपके घर में डाक आए, और वो पोस्टमैन वो लेटर लेकर के आए, चिट्ठी, और उस चिट्ठी में ऐसा लिखा है कि अगले महीने की 1 तारीख को आपको अपना मकान खाली करना है। ठीक है? अब ये मैसेज सुनते से ही, चिट्ठी पढ़ते से ही आपको दुख होगा कि नहीं होगा? कि भैया बड़ा दुख होगा, हमारा मकान हमने इतनी मेहनत से बनाया है, पूरे जीवन भर की कमाई है, और ये बोल रहे खाली करना है। तो दुख तो हुआ। अब ये दुख हुआ तो वो गुस्सा किसके ऊपर निकालेंगे? पोस्टमैन के ऊपर। उसको मारेंगे कि तूने मेरे को ऐसा क्यों दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ये देने की। उसको पकड़ के मारोगे क्या? समझ में आया? तो ये जो भी अपने को बाहर मिलता है ना, क्या जो संयोग मिलते कर्मों के भी बाहर के संयोग, ये तो और ही दूर के लोग हैं। अरे वो तो अपना कर्म का उदय था, तो उस कर्म के उदय में तो वो सिर्फ निमित्त बना है। वो नहीं होता तो कोई और होता, पर कर्म का उदय तो था ही ना। अरे अब आयु कर्म का उदय पूरा होना है, आयु पूरी होनी है। तो हार्ट अटैक ना सही, कैंसर, कैंसर ना सही, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट ना सही, कोई धक्का दे देगा, वो ना सही, सोते सोते चले जाएंगे। अरे कुछ ना कुछ तो होगा ना। और हम किसको ब्लेम करेंगे? डॉक्टर की, डॉक्टर ने अच्छे से इलाज नहीं किया। वो तो हम सही समय पे डॉक्टर के पास लेके चले गए तो इनकी जान बच गई, डॉक्टर भी बोलते हैं ना ऐसा। ये बंध तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान है। वैसा मूल कारण तो कर्म है, और पूरा का पूरा क्रेडिट हम लेकर के बैठे रहना चाहते हैं। सही है? समझ में आया? इस प्रकार से बंध तत्व का अयथार्थ श्रद्धान था। अब अपने को आज नया विषय जो है संवर तत्व संबंधी गुण, इसको शुरू करना है। तो संवर क्या है? संवर आश्रव का नहीं होने का नाम ही तो संवर है। कर्मों के आने का नाम आश्रव था, अब कर्म आना रुक गए, इसी का नाम संवर है। तो अब जिसको आश्रव के बारे में ही सच्ची श्रद्धा नहीं है, तो उसको संवर की कैसे सच्ची श्रद्धा होगी? समझ में आया? आश्रव को यथार्थ रूप से जो नहीं पहचानता, यथार्थ मतलब सच्चा, भला, आश्रव को जो भले रूप से नहीं पहचानता,
सच्ची सच्ची नहीं पहचानता, उसको संवर का भी यथार्थ श्रद्धान कैसे होगा। जैसे उदाहरण दिया, किसी के अहित रूप आचरण है, उसे वह अहित रूप भाषित ही नहीं होता है, तो उसके अभाव को हित रूप कैसे माने। कैसा उदाहरण दिया कि किसी व्यक्ति की आदत है, क्या आदत है, अम, क्या क्या बताए, क्या आदत है, व्यसन की आदत है। मान लो किसी जीव की अम, चोरी करने की आदत है, चलो चोरी करने की उसकी आदत है। अब उसके चोरी करने रूप जो उसका आचरण है, बताओ वो उसके लिए भला है कि बुरा है। बुरा है, उससे तो उसका अहित ही होगा। अभी पाप बांधेगा तो भविष्य में भी दुखी होगा, और इस जन्म में भी उसको पुलिस पकड़ ले जाएगी, डंडे पड़ेंगे, जेल जाना पड़ेगा, तो उसके लिए अहित है। तो पर उसको चोरी बुरी लगती नहीं है। अब जब उसको चोरी बुरी लगती ही नहीं है, तो चोरी के अभाव में उसका हित होगा, वो मानेगा कैसे। उसको तो चोरी अच्छी लग रही है ना। समझ में आया? जिस व्यक्ति को सिगरेट पीना अच्छा लग रहा है, तो वो ये कैसे मान लेगा कि सिगरेट नहीं पीने से मैं सुखी होऊंगा। हैं? तो ऐसे यही बता रहे हैं कि भाई किसी को आश्रव बढ़िया लग रहा है, तो आश्रव के अभाव का नाम संवर है, तब उसको संवर अच्छा कैसा लगेगा। समझ में आया? अब जब संवर अच्छा लग ही नहीं रहा है, ये तो संवर तत्व की भूल है। संवर है तो अच्छा, और उसको अच्छा मानता नहीं। आश्रव बंद थे तो बुरे, उनको बढ़िया मानता है। क्या लिखा है, किसी के अहित रूप आचरण है, उसे वह अहित रूप लगता ही नहीं है। भाषित नहीं होता मतलब उसको उस रूप भासता ही नहीं, उसको लगता ही नहीं, तो उसके अभाव को हितरूप कैसे मानेगा। जैसे जीव को आश्रव की प्रवृत्ति है, जीव को आश्रव करने की आदत है, करता ही है ये तो आश्रव। जीव कौन, अपन। अपनी बात चल रही ना, हाँ। अपने को आश्रव करने की आदत है कि नहीं, ये बोलो। मोह राग द्वेष अच्छे लगते कि नहीं लगते। हम्म। करना कि नहीं करना वो वाली बात नहीं पूछ रहा हूँ, लगते कैसे अभी ये बताओ। हम्म। अब आप बोलोगे कि देखो भैया द्वेष तो बुरा लगता है, पर राग कैसा लगता है। अभी करने नहीं करने की बात नहीं चल रही, हाँ। अभी मैं पूछूंगा कि मोह राग द्वेष करना चाहिए कि नहीं, तो आप लोग बोलोगे कि भैया नहीं करना चाहिए। तो करते तो है अभी, ठीक है। अभी ये बात चल रही है कि मोह राग द्वेष है कैसे। बताओ आप लोगों का क्या मानना है। मोह राग द्वेष आपको कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, बोलो। अब जब राग अच्छा लग रहा है, तो राग का अभाव का नाम संवर है, तो वो संवर कैसे अच्छा लगेगा। मोह अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। अच्छा लगता है। अरे पता है द्वेष भी अच्छा लगता है। अगर द्वे उसको अपने अंदर ये मान्यता बैठी होती ना कि ये गुस्सा करना बढ़िया है, तभी तो अपन गुस्सा करके अपना काम निकालते। अगर अपने को अंदर में ऐसी श्रद्धा हो कि क्रोध करना, कषाय करना, द्वेष करना अच्छी बात नहीं है, तो फिर अपन उसको कभी तो कम करने के बारे में सोचे। पर अपने को एक बार में क्या थॉट आता है कि भाई जब तक अपन थोड़ा गुस्सा नहीं करेंगे, जब तक काम नहीं बनेगा। तो श्रद्धा में क्या बैठा है, कि श्रद्धा में तो यही बैठा है कि मोह राग द्वेष अच्छी चीज है। अच्छी चीज है, करते ही है। और सही सही बताना, मोह राग द्वेष अच्छी चीज लगती है, और कोई जीव मोह राग द्वेष ना करता हो, या अभी यहाँ की भाषा में बोले तो कोई जीव, एक कोई पकड़ो राग नहीं करता हो, उसको ज्यादा राग की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती हो, तो सही सही बताना अपने को वो कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा लगता है कि बुरा लगता है। ऐसा लगता है कैसा, नीरस जीवन है। हम्म, तुमने तुम्हारे तो कोई शौक मौज ही नहीं है, क्यों, लगता है कि नहीं ऐसा। थोड़ा जीवन जियो, थोड़ी दुनिया देखो, क्या ये कोई उम्र है क्या। अरे लगता है कि नहीं। लगता है। इसका मतलब अपने को मोह राग द्वेष अच्छे लग रहे हैं, संवर अच्छा नहीं लग। समझ में आया आपको। अब आश्रव करने की प्रवृत्ति है, हम स्वयं मोह राग द्वेष शुरू करते हैं,
करते तो है, ये बात तो पक्की है ना। अपने में से कोई ऐसा है क्या क्लास में जो बोल सकता हो कि भैया हम तो मोह द्वेष नहीं करते, ये हमारे बारे में नहीं लिखा है, किसी और की बात चल रही है, कि नहीं ये अपनी बात चल रही है। तो मोह राग द्वेष तो होता है। फिर ये मोह राग द्वेष अहित रूप लगता नहीं है। देखो यहाँ पर आपको मोह राग द्वेष छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे, क्योंकि वो तो समय आकर के छूटेगा। आपको मालूम है, राग जो होता है ना, राग, राग मुनि राजू के भी होता है। तो हम बोल, अपन ऐसा बोल दे कि भाई हम तो बिल्कुल राग द्वेष नहीं करेंगे, तो आपको भगवान होना पड़ेगा अभी के अभी, और वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भगवान ही, अरिहंत सिद्ध ही ऐसे जीव है जिनके बिल्कुल भी राग तक नहीं होता, मोह और द्वेष तो होता ही नहीं, राग भी नहीं होता। तो बोलो, तो वो तो अभी नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, तो फिर अंदर में एक भरोसा तो हो सकता है ना, आज अभी इसी समय, कि मोह राग द्वेष अच्छा नहीं, कि भैया वो छूट नहीं रहा है। अरे छोड़ने की बात मत करो तुम, अभी सिर्फ इतना समझो अच्छा लग रहा है कि नहीं बुरा लग रहा है। फिर छूटेगा कब, कि धैर्य तो रखो, छूट जाएगा। समझ में आया? पता है ये सबसे काम की बात है ये, अपन लोगों को रिजल्ट, आउटकम इसकी जल्दी रहती है, होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए। अरे पहले भरोसा तो करो कि हो सकता है, होगा, राग अच्छा है, द्वेष बुरा है, ये लगे तो सही अपने को। अच्छा मेरे को बताओ, भूख लगती है, तो भूख लगती है तो अपने को इससे भरोसा है कि नहीं, कि भोजन करने से भूख शांत हो जाती है। वो भरोसा होता है, उसके बाद ही तो आप भोजन बनाते हो। वो भरोसा होता है, उसके बाद ही तो आप भोजन करते हो। बराबर। अब एक बार के लिए सोचो कि भरोसा तो आपको हो नहीं, कि क्या पता भोजन करने से पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, क्या पता दवाई लेने से बीमारी दूर होगी कि नहीं होगी। अब आपको भरोसा नहीं है ना, अब आप कभी ठीक ही नहीं होगी। होता है कि नहीं होता है ऐसा? अच्छा बताओ। किसी डॉक्टर को अपन जाके दिखाते हैं तो सबसे पहले अपने को डॉक्टर का भरोसा होता है। समझ में? भरोसा होता है मतलब डॉक्टर हमको हितरूप भासता है, दवाई हमको हितरूप भासती है, भोजन हमको हितरूप भासता है, तब जाकर के हम उसके लिए सारा का सारा काम करते हैं। फिर उस डॉक्टर को फीस भी देंगे, फिर उस डॉक्टर की दवाई भी खाएंगे, वो जो परहेज बताएगा वो परहेज भी करेंगे, करेंगे कि नहीं। अब जब हमको उस डॉक्टर के ऊपर ही श्रद्धा नहीं है, डॉक्टर पर ही भरोसा नहीं रहेगा, तो अपन क्यों करेंगे सारा काम। सबसे पहला काम है, हमको मोहराग द्वेष अहित रूप भासे, भासे मतलब फील हो, लगे अपने को कि मोहराग द्वेष, आश्रव भाव, ये मेरे लिए अच्छे नहीं। बस इतना सा आपको लग गया ना, ये संवर हो गया। इतने से होने का नाम संवर है। और सच्ची बताऊं, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, सच्ची श्रद्धा। जो वस्तु जैसी है, मुझे उसकी वैसी श्रद्धा है, मुझे उसकी वैसी श्रद्धा है, कि भैया राग कैसा है, कि मुझे श्रद्धा तो ऐसी है कि बहुत बुरा है, पर तुम करते तो हो, कि हाँ वो राग अभी छूटा नहीं, पर मेरी श्रद्धा पूरी है कि ये बुरा है। समझ में आया? जैसे मान के चलो, आपको काजू कतली बहुत पसंद है, किसी को भी पसंद होगी आप में से काजू कतली, रसगुल्ला, ठीक है। अब एक दिन आपने सोचा कि एक ऑफर आया, पेपर में आपने ऐड पढ़ा, क्या ऑफर आया, फुल बॉडी चेकअप 70% डिस्काउंट। ठीक है, तो 70% डिस्काउंट की न्यूज पढ़ते से ही आप कहाँ पहुंच गए, लगभग पहुंच गए पूरी बॉडी का चेकअप कराने। इतने सस्ते में पता नहीं बाद में मिले ना मिले, अभी चले चलो। तो जब अपन पहुंचे, वहां पर पता चला रिपोर्ट में कि अपने को तो शुगर है, डायबिटीज है। अब डायबिटीज है, ये पता चला, पता चलते से ही अपने को ये श्रद्धा हुई कि नहीं हुई, कि अब ये जो शक्कर है ये अपने लिए बुरी, हुई कि नहीं हुई श्रद्धा, मिठाई अपने लिए बुरी है। फिर भी क्या एकदम से मिठाई छूट जाती है?
नहीं छूटती, धीरे 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 छूटती है। धीरे धीरे छूटती है ना, जैसे किसी को चाय की आदत रहती है, किसी को कोई भी मान लो नशा ही रहता है, तो वो नशा उसको बुरा तो लग जाता है, उसको श्रद्धा भी है कि ये मेरे लिए बुरा है, पर फिर भी बोलता है ना क्या करे, हमसे छूटता नहीं। तो वो छूटता नहीं है, वो ग्रेजुअल काम है, वो एक के बाद एक क्रमशः होता है। और श्रद्धा, श्रद्धा एक बार में होती है। तो मोह राग द्वेष बुरे है, मोह राग द्वेष से मेरा अहित होगा, ये अपने को लगे तो सही एक बार, और सच्ची एक बार अपने को लग जाएगा ना, फिर छूटेंगे भी सही। ठीक है। तो मोह राग द्वेष बुरे लगना, क्या यहाँ से पढ़े, तो आश्रव भाव ये अपने लिए अहित रूप भाषित होना, इसका नाम संवर है। अब आश्रव भाव अपने को अहित रूप भाषित होते नहीं है, तो आश्रव के अभाव से मेरा हित हो जाएगा, ये अपने को लगेगा कैसे? अरे आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? क्या बोला? जीव को आश्रव की प्रवृत्ति है, इसे, इस आश्रव को वह अहित रूप भाषित नहीं हो, तो उसके अभाव रूप संवर को वो हित रूप कैसे मानेगा? ठीक है। आगे, तथा अनादि से इस जीव को आश्रव भाव ही हुआ है, संवर कभी हुआ ही नहीं। क्या बात कर रहे हो, अपने को आज तक कभी संवर नहीं हुआ? तो लिख रहे अनादि से इस जीव को आश्रव भाव ही हुआ। अनादि से पता है अपनी क्या भूल रही? मोह राग द्वेष अच्छे लगते हैं? संवर कभी हुआ ही नहीं। अब संवर कभी हुआ ही नहीं, तो संवर का होना भाषित ही नहीं होता। संवर होने पर सुख होता है, वह इसको लगता ही नहीं है कि संवर नाम की भी कोई चीज है, और वो संवर होगा तो मेरे को आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि आज तक संवर से इसका साक्षात्कार ही नहीं हुआ। नहीं समझ में? देखो, कोई आदिवासी हो जो किसी टापू पे रहता है, समुद्र के बीच में किसी टापू पे, जंगल में आदिवासी रहता है। अब उसको यही नहीं मालूम कि मोबाइल नाम की भी कोई चीज है, व्हाट्सएप नाम की भी कोई चीज है, और व्हाट्सएप से वीडियो कॉल भी हो जाता है, और भारत का व्यक्ति अमेरिका से के व्यक्ति से वीडियो कॉल कर सकता है। उसको कोई पता ही नहीं है। तो अब मोबाइल आने पर हमारा काम आसान हो जाता है, उसको ये मालूम कैसे चलेगा? उसको तो मोबाइल ही नहीं पता आज तक। हम्म। समझ में आया? ऐसे ही क्या लिखा है, संवर तो कभी हुआ ही नहीं, संवर होने पर सुख होता है, तो उसको पता कैसे चलेगा? अरे उस संवर का नेचर किसी को पता चले, तो उसको मालूम चलेगा ना कि भैया संवर कोई होता है और ये अपने करने लायक है। अब उसको संवर के बारे में तो जानकारी है ही नहीं। उसको क्या लगता है कि बस मोह करो, राग करो, द्वेष करो, इससे अपना काम हो। हम्म? आप लोग मिठाई खाते हो कि नहीं खाते हो? आप लोग मिठाई बनाते हो कि नहीं बनाते हो? बनाते हो। तो देखो, दो टाइप की मिठाई होती है। एक तो होती है बिल्कुल सस्ती सुंदर मिठाई। सस्ती सुंदर मिठाई मतलब कि उसको बनाने में कोई मेहनत नहीं लगती, ऐसे ही बन जाती है। जैसे, जैसे हलवा। नहीं, हलवे में तो फिर भी थोड़ी मेहनत है। देखो, नहीं, पता नहीं आप क्या बोल रहे हो। देखो, एक मिठाई मैं बताता हूँ आपको। घी बनाते ना, घी, घर में घी बनाते हैं, तो वो घी बनाने के बाद में उसका वो ऊपर का रह जाता है, जो छन जाता है, छन्नी में रह जाता है, तो क्या करते हैं, उसके अंदर शक्कर डाल देते हैं और उसको घुमा देते हैं और मिठाई बन जाती है। तो बताओ, अब वो उस मिठाई को बनाने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ी? कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो तो क्या है, मिठाई। अब एक मिठाई होती है मैसूर पाक। अब वो मैसूर पाक एक तरफ, और एक तरफ वो घी वाली जो मिठाई बनाई वो एक तरफ। अब उन दोनों में कोई अंतर है कि नहीं है? कि भैया बहुत अंतर है। दोनों के टेस्ट में कोई अंतर है कि नहीं है? कि बहुत अंतर है। अब जिसने आज तक मैसूर पाक कुछ होता है ऐसा सुना ही नहीं हो, उसको तो वो घी वाली जो बची हुई एक्स्ट्रा मटेरियल वाली मिठाई है, उसको तो वही मिठाई लग रही है। उसको बोलेंगे कि तुमने आज तक मिठाई खाई है, कि हाँ हम तो बढ़िया मिठाई खाते हैं।
कि दिखाना। बोले अरे तुम ये खाते हो, ये खा के देखो कि ये क्या है, इसको मैसूर पाक बोलते। अच्छा ये क्या होता है, ये बातें मत करो, खाओ। और जैसे ही उसने खाया उसके मुंह में मैसूर पाक घुला है, तो उसको एकदम से मजा आ गया। क्यों मजा आ गया? अभी तक कहाँ था ये मजा, कि भैया अभी तक मैसूर पाक से साक्षात्कार ही नहीं हुआ था। अभी तक पता ही नहीं था मैसूर पाक नाम की भी कोई चीज होती है। समझ में आया? तो ऐसे ही क्या लिखा है कि इस जीव को आज तक कभी संवर हुआ ही नहीं। तो संवर का नेचर इसको मालूम ही नहीं भाई साहब। संवर होने पर सुख होता है। संवर होना, या यूं बोलो मोहराग द्वेष का नहीं होना। मोहराग द्वेष रुकने पर आनंद आता है, सुख होता है। अब ये सुख इसको भाषित ही नहीं होता। ये संवर तत्व की भूल चल रही है, क्यों? तो भैया इसको पता ही नहीं है संवर का नेचर, भूला हुआ है संवर को। संवर से आगामी काल में भी दुख नहीं होगा, इसको लगता ही नहीं। अब मेरे को नए कर्म नहीं आएंगे, ऐसा किसी को लगे, तो उसको श्रद्धा हो कि अब मैं भविष्य में दुखी नहीं होऊंगा। अच्छा अभी दुखी है अपन, काय की वजह से दुखी है? कि जो हमने पास्ट में, भूतकाल में हमने कर्म बांधे थे, उस वजह से अपन अभी दुखी है ना? अब अभी अगर मैं नए कर्म बांधना रोक लूं, नए कर्म आना रुक जाए, तो क्या होगा? कि ये होगा कि अब आगे तुम दुखी नहीं होगे। क्यों? क्योंकि भाई ये दुख का कारण तो कर्म था। अभी अपन पढ़ के आए ना ऊपर कि कर्म के उदय से ऐसी ऐसी अवस्थाएं होती है। अब जब कर्म ही नहीं रहेगा, तो काय की इतनी सारी माथा बच्ची होगी। समझ में आया? तो संवर आगामी काल में, दुख संवर से आगामी काल में दुख नहीं होगा, पर इसको यह भाषित नहीं होता। देखो एक ही शब्द लिखा है उन्होंने कितनी जगह, क्या क्या शब्द लिखा है? भाषित, वापिस से लिखा है भाषित, फिर वापिस से लिखा है भाषित, फिर वापिस से लिखा है भाषित। मैं ये हाईलाइट करके क्यों बता रहा हूँ? कि सिर्फ लगने की बात है जय श्री आंटी। अपने को ये अंदर से फीलिंग हो, क्या फीलिंग हो? संवर अच्छा है। किसके लिए अच्छा है? अपने लिए अच्छा है। अपना भला है इसमें, लगे तो सही एक बार। समझ में आया? इसलिए आश्रव का तो संवर करता नहीं, और उन अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है, उन्हीं के न होने का उपाय किया करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं है। कितनी बढ़िया बात लिखी कि देखो भैया, तुम परेशान हो कि हाँ है, परेशानी दूर करना चाहते हो कि हाँ वो भी दूर तो करना चाहते हैं। तो तुम क्या करते हो दुख, अपनी परेशानी दूर करने के लिए? क्यों? अपने दुख दूर करने के लिए तुम क्या करते हो? कि देखो भैया हम है ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं ना, तो हम छुट्टियों पे निकल जाते हैं, फैमिली ट्रिप पे चले जाते हैं। हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो हम मूवी देख करके आ जाते हैं। हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, तो बढ़िया कढ़ाई चढ़ाते हैं और मस्त मस्त पकवान बनाते हैं और खाते हैं। सब अलग अलग काम करते हैं, कोई मोबाइल चलाता है, कोई यूट्यूब चलाता है, कोई रिश्तेदारों से फोन पे बात करता है। क्यों करता है? कि भैया बोर हो गए, परेशान हो गए, अब क्या करो? परेशानी का कोई ना कोई समाधान निकालो। तो बोल रहे हैं कि आश्रव का तो संवर करता नहीं, मतलब जिस कारण से दुख हो रहा था, उन कारणों को तो रोकता नहीं। आश्रव का संवर मतलब, आश्रव मतलब कर्मों का आना, संवर मतलब कर्मों का आना रुक जाना। तो आश्रव का तो संवर करता नहीं, और उन अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है। कौन से पदार्थों को दुखदायक मानता है? कौन से पदार्थों? यही सब जो अपन ने सारी इतनी देर से बातें करी। रिश्तेदारों को, पड़ोसी को, बच्चों को, भूख को, पत्नी को, पति को, भाई को, बहन को, इनको दुखदायक मानता है। अब अपने मोहराग द्वेष पर तो काम नहीं करता, वो काम कहाँ करता है? दूसरे पर। तुम सुधर जाओ तो मेरा जीवन सुखी हो जाए, तुम सुधर जाओ तो मेरे को शांति मिले। बोलो ये डायलॉग आप लोगों ने कभी बोला कि नहीं अपनी लाइफ में? हम्म?
बस हमको तो कोई टेंशन नहीं है, बस इसकी नौकरी लग जाए तो हमको शांति मिले। अरे ये भ्रम है अपना। अपने को शांति अपने मोह राग द्वेष के दूर होने पर मिलेगी, किसी के नौकरी लगने नहीं लगने पर नहीं मिलेगी। चलो हम नौकरी लगवा देते, अब तो शांति मिल गई कि नहीं? बस अब शादी हो जाए तो शांति मिल गई। चलो शादी करा देते, अब तो शांति मिल गई कि नहीं? वो बच्चे हो जाते तो शांति मिलेगी। तो बच्चे हो गए अब कि भैया अब तो शांति नहीं है, पूछो मत। क्यों? क्यों शांति क्यों नहीं है? क्योंकि अब बच्चों को संभालते हैं हम। तो भाई साहब देखो ये लिखा है, वृथा ही खेद खिन्न होता है। वृथा, वृथा मतलब फोकट में, फालतू में। खेद खिन्न, खेद खिन्न मतलब दुखी होता है। हाय, अरे मैं परेशान हो गया। तो परेशान हो गया तो इसमें तेरी ही तो गलती है। हमने तो देखो शुरुआत में ही वो बताया था कि नौकरी लग जाने से तू सुखी नहीं होगा। तू अपने मोहराग द्वेष को दूर करेगा तो सुखी होगा। अपने मोहराग द्वेष को दूर करना मतलब तू अपने उन आश्रव भावों का संवर करेगा तो तू सुखी होगा। अब तूने आश्रव भावों का तो संवर किया नहीं, उल्टा जो दूसरे पदार्थ थे उनको दुखदायक माना और उन्हीं के नहीं होने का उपाय करा करता है। हम्म। ये ना हो, गर्मी ना पड़े, हे भगवान इस बार तो परेशान हो गए। गर्मी कितनी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। पता है बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी कर रहे हो ना? अब पता है क्या होगा? अगले जन्म में अंटार्कटिका में जाके पैदा हो जाओ ना, बर्फों में। वहां गर्मी नहीं मिलेगी। अब तो शांति है कि नहीं? वहां भी दुखी रहोगे, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। अरे भैया दुखी तो रहोगे ना। अच्छा संसार में हो तो ये सब चीजें तो मिलेगी। अब दुखों से बचना चाहते हो तो एक ही उपाय है क्या? आश्रव का संवर करो, क्योंकि आश्रव ही दुख का कारण है। तो आश्रव का संवर मतलब आश्रव का रोकना, मोह राग द्वेष रुकना। और वापिस से बोल रहे, मोह राग द्वेष रुकना मतलब ये मानना, बार बार उन्होंने लिखा है अंदर में ये श्रद्धा होना कि ये मोह राग द्वेष मेरे लिए बुरे है। फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ क्यों? अपने को अभी झट से लगता है अब हमको मोह नहीं करना, दूर हटो, अब हमको राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना। अरे ये बोलने की बात नहीं है, फील करने की बात। अपने को अंतरंग में लगे तो सही। समझ में आए? आश्रव का तो संवर करता नहीं है और उन अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है और उन्हीं के न होने का उपाय किया करता है। किया कब, कब से किया करता है? कब से कर रहे हैं अपन ये सारा कार्यक्रम? कब से कर रहे हैं? अनादि से। वो समझ में आया कुछ? मीठा दूध पीना है तो क्या करते हैं? नमक डालते हैं और पीते हैं, फिटकरी डालते हैं और पीते हैं। बोलो कब आनंद आ जाएगा? कि भाई साहब आप अपनी समझ सच्ची करो पहले। अरे उपाय ही गलत चल रहा है तो समाधान कहाँ से मिलेगा? क्यों? हाथ ये वाला दुख रहा है और ये वाले हाथ पे बाम लगा है तो इसका दर्द कब खत्म हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? कितनी सरल बात है कि नहीं? बात कितनी सरल है, पर इतनी सरल बात को ही हम अनादिकाल से नहीं समझ पाए। तो बताओ अब हम समझदार है कि हम बुद्धू है? जो छोटे बच्चे होते ना, अपन उनको डांटते हैं, छोटे बच्चों को जैसे, ये तुमको इतनी सी बात नहीं समझ में आती यार, कितनी बार समझा दिया तुमको। तो ये जिनवाड़ी माता अपने को बोल रही है कि तुमको इतनी सी बात समझ नहीं आती, अनादिकाल से परेशान हो रहे हो। जो छोटे बच्चे होते कि नहीं, छोटे बच्चे को मम्मी डांट लगाती, क्या डांट लगा, इतनी सी बात समझ नहीं आती, कब से समझा रहे हो तुमको? तो ऐसे ही जिनवाणी अपने को समझा रही है अनादिकाल से, क्या समझा रही है? कि भैया इतनी सी बात समझ नहीं आती, बार बार रोते रोते हमारे पास में आ जाते हो। तुमको बोला ना तुम मोह राग द्वेष से दुखी हो, उनका क्यों नहीं इलाज करते हो? ये बोल रही है वो कि मोह राग द्वेष
से जीव दुखी होता है। और मोह राग द्वेष का अभाव करेगा तो सुखी हो जाएगा। पर वो मोह राग द्वेष का अभाव जो संवर है, वो संवर इसको पता ही नहीं है। तो संवर पता ही नहीं है तो संवर करता नहीं है, और संवर करता नहीं है तो दुखी बना रहता है। यह संवर तत्व की भूल। उन्हीं के ना होने का उपाय किया करता है। कैसे भी करके बस ये परे तुम दूर हो जाओगे तो शांति मिल जाए। हम्म? दूसरी चीजें इसको डिस्टर्ब ना करे, उसमें तो पूरा जीवन लगा देगा। पर इसको ये समझ नहीं आता कि शांति इधर है। और अगली लाइन तो देखो, परंतु वे अपने अधीन नहीं है। कौन अपने अधीन नहीं है? वो सब दूसरी चीज है जिनको अपन अपने हिसाब से बना करके अपन सुखी होना चाह रहे हैं। आंटी जी, जिन पदार्थों को हम अपने हिसाब से चला करके हम सुखी होना चाह रहे हैं, वो तो अपने अंडर है ही नहीं। अपने अंडर है। अरे प्रत्येक कण इस विश्व का स्वतंत्र है, किसी की किसी पर चलती नहीं है। अरे इतनी गजब बात है, आदिनाथ भगवान मारीची पर अपनी नहीं चला पाए। चला पाए क्या? अच्छा बताओ, कहानी तो पता है ना आप लोगों को। कहानी तो सबको ध्यान में। आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती, और भरत के एक पुत्र थे मारीची। बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बढ़िया थे, साधु थे, मुनिराज थे वो। मुनि दीक्षा ली हुई थी उन्होंने। और समोशरण में प्रश्न आया कि स्वामी, जैसे आप तीर्थंकर है, क्या इस सभा में ऐसा कोई जीव है जो आप ही के समान ऐसा तीर्थंकर होगा? तो भगवान का क्या उपदेश को आया सामने से कि हाँ, भरत का पुत्र मारीची, ये जो है, ये इसी काल में 24वें नंबर का तीर्थंकर। और फिर वो मारीची ने सुना, तो वो पूरी की पूरी कहानी है कि भैया ऐसे कैसे, हम तो जल्दी बन करके बताएंगे हैं। और हम नया धर्म चला के अपना, हम खुद अपने तीर्थंकर बन जाएंगे। तो फिर आदिनाथ भगवान थोड़ा समझा देते ना उसको कि देख भाई, क्यों हमारी क्यों इज्जत डुबाता है? हैं? अच्छा लगेगा क्या तेरे दादा तीर्थंकर और तू ऐसे उल्टे उल्टे काम करेगा? हमारी नाक कट जाएगी पूरी जैन समाज में। क्यों? समझाया होगा क्या आदिनाथ भगवान ने? सोचो जरा। क्यों नहीं समझाया? वो तो तीर्थंकर थे ना, क्या कुछ नहीं कर सकते थे? कुछ करने की व्यवस्था ही नहीं है, वो क्या कर सकते थे? अरे वो पर पदार्थ अपने अधीन नहीं है। गर्मी अपने अधीन नहीं है कि चलो गर्मी अपने अधीन नहीं है, हम घर में एसी लगवा लेंगे। एसी भी अपने अधीन नहीं है। नहीं, हम जनरेटर भी लगवा लेंगे। कि कुछ भी कर लो, सुखी होना होगा तो पर पदार्थों से सुख मिलेगा ही नहीं। और नहीं विश्वास हो तो जिस जिसके घर में भी एसी हो, आज एसी चालू करके सो जाना। आपको पता चलेगा एसी चालू करके सोने में सुख होता है कि नहीं। फिर रात में ठंड लगती तो फिर कंबल ओढ़ना पड़ता है। फिर ज्यादा गर्मी लगने लग जाती तो फिर एक पैर बाहर निकालना पड़ता है। फिर इधर से तापमान कम ज्यादा, ये क्या हो रहा है? अरे जब आप सुखी हो गए होते तो हो जाते हैं ना कि भाई अपने मोहराग द्वेष से दुखी है। अपना मोहराग द्वेष जब तक दूर नहीं होगा, हम दूसरे का इलाज करते रहेंगे, खुद ही परेशान होंगे। खुद ही परेशान होंगे। इस प्रकार संवर तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। तो क्या करे कि पहले संवर का सही सही ज्ञान करो, सही सही समझ बिठाओ कि ऐसा संवर होता है, ऐसा बढ़िया संवर होता है, ऐसा अच्छा होता है। संवर नाम की भी कोई चीज होती है। अरे मोहराग द्वेष को भी रोका जा सकता है। मोहराग द्वेष से भी हट करके, मोहराग द्वेष से भी बढ़ करके कुछ है जो सच्ची में सुखी करता है। उसका नाम है वीतराग। समझ में आया? तो वीतरागता सुख रूप है, मोहराग द्वेष दुख रूप है। ये जो श्रद्धा हुई ना, श्रद्धा, अभी वापस बोल रहा हूँ, अभी वीतरागी हो नहीं गए हैं, राग द्वेष अभी चल ही रहा है।
अभी ओनली श्रद्धा हुई है। क्या श्रद्धा हुई है कि ये बुरे है और ये अच्छा है। इस श्रद्धा का नाम है सम्यक दर्शन। और ये श्रद्धा नरक के नारकी को भी है। ये श्रद्धा वो जो पूंछ हिला रही है ना गाय, उसको भी हो सकती है। जटायु पक्षी को भी है। हाथी को भी है। शेर को भी है। देव को भी है। ये है, इसका नाम है सम्यक दर्शन। क्या सम्यक दर्शन? संवर भला है, आश्रव बुरा है, ये श्रद्धा। तो भैया आपने तो यहाँ पर भी राग द्वेष करना सिखा दिया। संवर से राग करो और आश्रव से द्वेष करो। ये राग द्वेष थोड़ी, स्वरूप ही ऐसा है। संवर मेरे लिए ग्रहण करने लायक है, आश्रव मेरे लिए छोड़ने लायक है। ठीक है, तो इस प्रकार संवर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा ये हमने पढ़ा। आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप पूछो। नहीं समझ में आया विषय? चलो ठीक है, इतना ही रखे फिर। कल अपन आगे जो है निर्जरा तत्व संबंधी भूल, उसकी चर्चा करें। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती को दिल रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नो सदा दे तुम। जय बोलिए तो अच्छांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। शुद्ध पंचमी महापर्व की जय। जय जय।